इतना बड़े थे तेजस्वी यादव, उनके पास 500 करोड़ कहाँ से आ गया? कहाँ से आ गया? कहाँ से आ गया बताइए हमको। बाप तो जेल में था, बाल में जेल में था। कितना भी आरोप लगा ले, 2025 फिर से नीतीश धोती वाला जाता था थाना पर, ब्लॉक पर, हॉस्पिटल पर बैठता था, उसको सम्मान मिलता था, उसका काम होता था। आज बिना चढ़ावा के कहीं कोई काम नहीं होता। जो काम लालू जी के जमाने में 50 रुपया में हो जाता था, आज मैं दावे के साथ कहता हूं कि 5000 रुपया दीजिए कहीं भी और चप्पल खिया जाएगा, साल भर दौड़ते रह जाइएगा, काम नहीं होगा। आपकी आवाज को सुनने आ रही है प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस। देखते रहिए प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस। चाय का स्वाद जितना मीठा है उतना ही मीठा व्यवहार लालगंज विधानसभा के क्षेत्र के लोगों का भी है। आज उन्हीं लोगों के मिजाज को जानने के लिए हम तीनपुलवा इलाके में आए हुए हैं, जहां हमारे साथ कुछ यहाँ के स्थानीय लोग हैं। उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि लालगंज विधानसभा क्षेत्र में पिछले 5 सालों में कितना विकास के कार्य हुए हैं और आने वाले आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर कौन कौन सी समस्याएं हैं। क्या नाम हुआ अभी आपका? सुधीर कुमार। क्या लग रहा है लालगंज? क्या लग रहा है? अच्छा ही है, अच्छा है, बेहतर है, पूर्व के भांति अभी बेहतर है। पहले खराब था? पहले खराब था। क्या अंतर देख रहे हैं पहले से अब में? पहले की अपेक्षा भी विकास हुआ है, काम हुआ है और शांति है और सब काम स्मूथली चल रहा है, प्रगति की ओर है। हाँ, पूर्व की अपेक्षा अभी अच्छा है। इस बार क्या लग रहा है 25 विधानसभा चुनाव में? 25 में लग रहा है कि इस बार भी सरकार पूर्व की भांति ही बने, मेरा मानना है। हाँ। क्या नाम हुआ भैया? रणधीर कुमार नाम हुआ। यही के रहने वाले हैं? जी बिल्कुल। क्या लग रहा है लालगंज में? लालगंज देखिए पूरा बिहार बदलाव की ओर है, समझे ना। हाँ। लोग दवाई कमाई पढ़ाई की ओर है और देख रहे हैं बेरोजगारी जो बढ़ रहा है, पलायन हो रहा है, उस पर मुद्दे पे बात होना चाहिए। और शांति की बात भाई साहब ने कहा, तो शांति कहाँ है? अशांति है, अशांति है। जब देख रहे हैं कि अस्पताल में मरीज को जाके ठोक दिया जा रहा है, बिहार में आए दिन घटना जो घट रही है, इससे आपको क्या लगता है ये जंगल राज नहीं है क्या? हाँ? ये जो महाशय हमारे मित्र हैं रणधीर जी, हाँ। ये जो बोल रहे हैं कि हॉस्पिटल में मतलब मर्डर हुआ, उस पर कार्रवाई भी की है सुशासन की सरकार ने। ऐसा नहीं है, रामराज में भी एक छिटपुट घटनाएं होती रहती थी। रामराज नहीं है, लेकिन आज अपराधी अगर कोई अपराध करता है तो उस पर कार्रवाई भी होती है, जो पिछले बार में मतलब पिछले सरकारों में नहीं हो पाती थी। आज अच्छी सड़कें बन रही हैं, अच्छी अस्पतालें बन रही हैं। बिहार की महान जनता इस बार फिर एनडीए सरकार को लाएगी। लालगंज पूरा कमल खिलेगा। पूरा कमल खिलेगा? अधूरा भी खिलता है क्या? नहीं, पुनः बोले। पुनः कमल खिलेगा। जी जी। कह रहे हैं कि अपराधी पकड़े जा रहे हैं, अपराध हो रहा है, लेकिन अपराधियों पर लगाम लग रहे हैं। अपराध डेली हो रहा है, कभी सीतामढ़ी में हो रहा है, कभी पटना में हो रहा है, कभी दरभंगा में हो रहा है। लगातार तो अपराध हो ही रहा है। पकड़ने से क्या होगा? पकड़ करके जेल में जाएगा, फिर आएगा क्या? यहाँ यूपी वाला बात होना चाहिए था, तब जाके कुछ। वाला यूपी वाला बाबा के फैन है? बाबा के जैसा काम यहाँ होना चाहिए। मतलब योगी बाबा को आप लोग बिहार में चाहते हैं? बिल्कुल। क्या खासियत लगता है? अरे योगी बाबा जो किए हैं तो अच्छा कहबे करेंगे। पार्टी कोई बड़ी चीज नहीं होती, व्यक्ति बड़ा चीज होता है। पार्टी बड़ा नहीं होता, जो जैसा करेगा उसका कार्यकाल। बिहार में योगी जी को चाहते हैं आप लोग? बिल्कुल, जो चाहते नहीं है, लेकिन उनके जैसा नेता राज होना चाहिए। वही बोल रहे हैं, जो सही सामने आ रही है। क्या क्या इनकी योगी मॉडल हर जगह चाहिए, रामराज चाहिए। और यहाँ भी इनकाउंटर हो रहा है, बाबा के भाजपा में ही संभव है। कोई रामराज नहीं है, गलत है। भाजपा वाले लोग वो रामराज कहेंगे ही। और लालू जी के गिनाते हैं 20 साल पहले। रे क्या, जो जिसका बाप चोर है बेटा आईएएस नहीं हो सकता है क्या? बोलिए। और आप क्या हो रहा है यहाँ? बड़ा हॉस्पिटल में, हॉस्पिटल बन रहा है, डॉक्टर है ये नहीं, डॉक्टर इलाज नहीं कर रहा है, उसको वो भेजेगा प्राइवेट में है? एक भी हम तो लड़े हैं, हम प्रमुख रहे हैं वैशाली प्रखंड में, और वहाँ के चिकित्सा पदाधिकारी हम पर FIR की है। फिर भी वह विधायक, जितने भी विधायक है जदयू और भाजपा वाले, सब घुसखोर हो गया है। सबको ब्लॉक से रुपया चाहिए। क्या समझ रहे हैं? क्या रामराज होने वाला है यहाँ? पहले जो लालू जी के राज में अगर किसी नेता के जोड़े देख, किसी आदमी को देख लेता था तो काम उसका होता था। आज बिना रुपया बिना घूस का कोई काम नहीं हो रहा है। क्या रामराज कर रहे हैं? ये भाजपा तो सबसे बड़ा चोर पार्टी है। और बदलाव होगा इस बार। बदलाव के मूड में जनता है, जनता बोल नहीं रहा, लेकिन बदलाव होगी और तेजस्वी जी का सरकार बनेगा इस बार हम बनना तय है, कोई नहीं रोक सकता। भाजपा वाले जो बोल ले, लेकिन क्या हो रहा है? अपराधी कब नहीं था?
ठीक है, लालू जी के राज में कहता था कि इतना हत्या हो गया, नरसंहार हो गया। उस समय क्या जितना भोरवार लोग राज किए हैं लालू जी के राज में, क्या आज कर रहे हैं? क्या विधायक का बात मानता है कोई अफसर? बता दो कोई कहे कि हाँ मेरा बात मानता हो अफसर। बिना रुपया का घूस का काम में अफसरशाही चल रहा है, जनता का कोई कहीं नहीं चल रहा है, सारा जगह घूसखोरी है, बिल्कुल अफसरशाही है, किसी का कोई के जो भी विधायक है, जो भी नेता है, वो मुंह चोरवा है। मुंह टिकट के लिए अपने चोरवा क्या होता है? बस जनता नहीं जानती है मुंह चोरवा क्या होता है। सब जान रहा है, जनता सब जान रही है। उसको माल चाहिए ब्लॉक से, और माल पहुंचाएगा भी वहां भी माल देगा तब विधायक को टिकट मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। ला कर हाँ यही बात हो रहा है, बिना माल का टिकट मिलेगा विधायक लोग को। भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। इस बार बदलाव होगी। अब लालगंज में कितना काम हुआ? लालगंज में क्या काम हुआ नहीं दिख रहा है। अभी भाजपा वाले क्या करते हैं? मंत्री जी लोग कहते हैं, अभी विधायक लोग क्या कहेंगे? रोड तो RWD का है, PWD का रोड काम हो रहा है, उसको गिना देंगे। अरे इतना करोड़ का इसमें हमारा काम खुलवा दिया, तेरा बाप का तो खुलवा दिया है। वो तो RDO PWD का रोड बन रहा है, उसी को अपना बोर्ड लगा के दिखा देगा कि हमारा काम हो रहा है। वो तो बड़ा काम हो, वो तो सब दिन हुआ है। क्या जो भी लालू जी के पास जितना था उतना ही लालू जी कम नहीं किए, और चाहता है लालू जी को चोर बोलता है। अरे अभी जितना चोरी बढ़ गया है वाला भी तो लालू जी का प्रोडक्ट है। उसका क्या उस पर कौन प्रोडक्ट है? कौन प्रोडक्ट? अरे जो चौधरी जी जो बोले हैं चोर है, वो किसका प्रोडक्ट है? लालू यादव इसका, चौधरी जी का बाप किसका प्रोडक्ट है? शकुनी चौधरी के किनका राज्य में चुनाव लड़के लोग आता है? सब लोग आता है बिना चुनाव लड़ने आता है। जनता से चौधरी किस पार्टी से पहले विधायक बने? राजद से, राजद के चेला है, लालू जी के शिष्य है। अशोक चौधरी राजद से विधायक बने थे, उसके बाद आज तक चुनाव नहीं लड़े। ये लोग तो खुद ऐसे बिना चुनाव लड़ने जनता के बीच में जाता नहीं है, ऐसे ही अपना राजनीति चमका रहा है जाति के नाम पर। वही लोग विरोध लालू जी का कर रहा है यार, समझ लीजिए। पढ़ाई लिखाई शिक्षा। अच्छा, और ये लोग सही बोल रहे हैं जो बोल रहे हैं, भ्रष्टाचार पर बोल रहे हैं। विपक्ष कितना भी आरोप लगा ले, 2025 फिर से नीतीश संजय कुमार लालगंज के विधायक बन रहे हैं। ऐसा काम किया संजय सिंह ने, बनिया का नहीं। हम मुस्लिम हैं, लेकिन हम अगर फोन करेंगे तो 1 मिनट में फोन उठाते हैं। हमारा तिथु तटबंधन था, 10 साल से नहीं बना, आज टेंडर हो गया, वो पास होने वाला। सड़क हो, बिजली हो, सब है, सब बना है। नीतीश कुमार के रीजन में ऐसा मुख्यमंत्री फिर बिहार को नहीं मिलेगा। विपक्ष आरोप लगा ले, फिर वही 2025 फिर से नीतीश। अच्छा, भ्रष्टाचार पर आरोप लग रहा है। आजकल घूस लेता है, तो वीडियो लालगंज के जो अब उसको अंदर किया गया। और रहा विकास का, आजकल नीतीश जी का देन है कि बच्चियां स्कूल में पढ़ रही हैं। नीतीश जी का देन है कि आज बच्चियां घर से निकल के और स्कूल जा रही हैं। क्राइम हो रही है, लेकिन अपराधी सलाखों के पीछे जा रहे हैं, इसमें कोई छुपा नहीं है। क्राइम हो रही है, लेकिन सलाखों के पीछे जा रहे हैं। लालू के रिजीम में सलाखों के पीछे नहीं जा रहा था कोई। लालू जी के रिजीम में सलाखों के पीछे जाता था कि नहीं? या तो या गलत है। नहीं, फैक्ट्री लगा क्या? कोई इंडस्ट्री लगा क्या? फैक्ट्री लगा, फैक्ट्री लगना चाहिए ना। मंदिर बनाने से क्या होगा? 2 आदमी का रोजगार फलेगा क्या? 2 आदमी का एक भी कौन फैक्ट्री? लालगंज में पूर्व में फैक्ट्री नहीं था, लेकिन लालगंज में भी फैक्ट्री लग गया अभी, और 2000 आदमी उसमें कार्यरत है। अभी कार्यरत है, जाके आप देख सकते हैं। थोड़ा 2 किलोमीटर की दूरी पर है, यहाँ भी फैक्ट्री लग गया, जिसमें यहाँ लगा है, लालगंज में लगा है। आते हैं PhD में जितना भी काम हो संजय जी कर दिए। वहाँ तो बड़ा बाबू थे या किरानी थे संजय बाबू, तो घूस खाते खाते हम लोग घूस देने वाले हैं। वहाँ मजदूरी करने वाला बिहारी मिलेगा। ये 20 साल में नीतीश कुमार क्या किए हैं? लालगंज में कुछ था क्या? संजय सिंह के ही रीजन में लालगंज में भी फैक्ट्री लगा, और हॉस्पिटल का भी कायाकल्प हुआ। आप यहाँ से 1 किलोमीटर दूरी में जाके देखिए, 2000 लोग वहाँ कार्यरत है। इसमें सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है। बोले बस नहीं बिल्कुल। धोती वाला जाता था थाना पर, ब्लॉक पर, हॉस्पिटल पर बैठता था, उसको सम्मान मिलता था, उसका काम होता था। आज बिना चढ़ावा के कहीं कोई काम नहीं होता। सुन लीजिए, आज संजय सिंह का ही देन है कि हम लोग का जो नगर पंचायत है आज परिषद में बना है। आने वाले में बिल्कुल उनका योगदान हम नहीं भुला सकते, जनता नहीं भुला सकती। और बिल्कुल। और एक मांग हम लोग का रहा है कि आने वाला में अनुमंडल बने। बस यही है। हम अगर विधायक जी जाने या सुने तो हम बोलेंगे विधायक जी अनुमंडल हम लोग को दिलवाइए लालगंज का। बस 5 लाख नौकरी मिला ना भैया।
17 महीना में 5 लाख नौकरी मिला ना, देखिएगा फिर होगा। मुख्यमंत्री उस समय के थे, 20 साल से क्या मुख्यमंत्री है? मुख्यमंत्री उस समय 20 के साल से थे, कौन मुख्यमंत्री और अभी भी हो रहा है। कौन है? ये बात तो ये बिल्कुल गलत कर रहे हैं। आज भी बहाली हो रही है, आज भी नियुक्तियां हो रही है। अरे उनसे क्या अरे नीतीश जी बोले थे तेजस्वी जी को कि तुम्हारा बाप पैसा देगा, तो आज उनका दादा दे रहा है। इस तरह का शब्द नहीं प्रयोग करना है, वो मुख्यमंत्री है, संवैधानिक पद पर बैठे। नहीं, ऐसा नहीं। नीतीश जी सदन में बोले थे, आपके पास वीडियो होगा, जो नौकरी के लिए बाप कन से पैसा लाएगा। आज कहाँ से तेजस्वी जी दे रहे हैं पैसा? बिजली फ्री करने के लिए कहे 200 यूनिट तेजस्वी यादव बोला। तेजस्वी जी आइए, लोग पूछ रहे हैं तेजस्वी जी के लिए कैसे काम होगा? तेजस्वी जी के लिए कैसे काम हो रहा है? कैसे तेजस्वी के लिए? तेजस्वी जी इतना ने ऐलान किया कि काम करने के लिए वो आगे बढ़े हैं, मजबूर किया है। तो तेजस्वी देखे नीतीश कुमार के भाई उपाय नहीं है। तेजस्वी जी तो आजकल राहुल जी के साथ गाड़ी में घूम रहे हैं बिहार के। काहे न घूमेंगे? वोट में क्या आज क्यों? हाँ जी, आप बोलिए। आपके पास कितना संपत्ति है ये बताइए हमको। हमारे पास? हाँ ये बताइए। 5 करोड़। अच्छा, आपके बेटा के पास कितना है? बेटा के पास भी 5 करोड़ का होगा। और लालू जी के पास है, इतना बड़े थे तेजस्वी यादव, उनके पास 500 करोड़ कहाँ से आ गया? कहाँ से आ गया? कहाँ से आ गया बताइए हमको। बाप तो जेल में था, बाल में जेल में था। अरे अब साबित कीजिए, घोटाला साबित कीजिए ना, बात कर रहे हैं। साबित क्या कीजिएगा? उसका साथा कीजिए ना। सुनिए इधर, लालू जी सुनिए इधर। एक भैया, हम पूर्वी चंपारण के हैं, हम यहाँ के नहीं है, हम बाहर के हैं, हम ड्राइवर आदमी है। एक बात आपसे पूछना चाहते हैं, लालू जी जेल में कब गए? कांग्रेस के शासन में गए, आज कांग्रेस के समर्थन में। FIR कौन करवाए, जानकारी है? सुन लेते हैं भैया, एक बार सुन लेते हैं। नहीं सुन लेते हैं हम। सुनिए भैया, हम लोग काल में हुआ, हम लोग जगन्नाथ मिश्रा के शासन काल में हुआ है। आपको नहीं, देखिए हमको बोलने दीजिए, हमको बोलने दीजिए। एक मिनट अगर देखिए, एक मिनट देखिए, अगर जगन्नाथ मिश्रा के कार्यकाल में हुआ तो जगन्नाथ मिश्रा को मुख्यमंत्री किसने बनाया था? कांग्रेस ने बनाया था। आज राहुल जी के साथ आप घूम रहे हैं। कांग्रेस के सरकार में वो जेल में गए, आज का सरकार में कांग्रेस के सरकार में जेल में गए वो, ठीक है। हमारा बीजेपी के सरकार में जेल में चले गए वो लालू जी। बीजेपी का क्या नियम है? क्या नियम है बताइए? जो अच्छा काम करो जेल में ठूस दो। किसको जेल में छोड़ दिया? सबको। कौन विधायक को नहीं दिया? मुख्यमंत्री सबको जेल में भेज दिया है। कौन मुख्यमंत्री? अपने वोट के कारण। क्या लग रहा है लालगंज में? ये कह रहे हैं सुन लेते हैं, क्या बोले? लालगंज में इस बार क्या माहौल? लालगंज में इस बार बहुत बड़ा तहलका मचाने वाला माहौल। कौन मचाएगा? तीसरा विकल्प, और पूरे भारत में निर्दलीय का भी सितारा बुलंद है। सरकार जिसकी बने, निर्दलीय को मंत्री बनना आप तीसरा विकल्प बोले तो हमको प्रशांत किशोर जी याद आ गए थे। प्रशांत किशोर भी हो सकते हैं। और भी तीसरे विकल्प की अंदरूनी तैयारी चल रही है, जो आने वाले समय में शगुफा खुलेगा, जो केंद्रीय मंत्री से जुड़ा हुआ है, जो उत्तर प्रदेश से आते हैं। बिहार में? हाँ, बिहार में अभी उनका संगठन नहीं है, लेकिन उनका उम्मीदवार उतरने की संभावना है, जिसमें मैं भी उम्मीदवार हो सकता हूँ। नाम का खुलासा कर दीजिए, हम थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे हैं उस नाम को लेकर। मैं जयंत चौधरी के तरफ से हो सकता हूँ उम्मीदवार। आरएलडी की तरफ। आरएलडी बिहार में चुनाव लड़ेगी? लड़ने की उम्मीद है। जैसे तो एनडीए गठबंधन में है जयंत जी। गठबंधन में रह करके या नीतीश जी जाकर नहीं यूपी में लड़ जाते हैं, वहाँ से सिक्किम में लड़ जाते हैं। सब लोगों को अपना अपना बेस बनाने की आवश्यकता होती है। जहाँ जिसका बेस है वहाँ उसकी मजबूती है। अब यहाँ पर उसको बेस चाहिए। हमको ये प्रशांत किशोर के पार्टी से भी आश्वस्त किया गया है कि आपको वहाँ से टिकट मिलेगी। अच्छा, आप ही लड़ने वाले हैं? बिल्कुल, हम दावेदार हैं, जन स्वराज के दावेदार हैं, क्योंकि हमको भाजपा, जदयू, कांग्रेस और राजद 1977 से लेकर के आज तक के उन लोगों का कच्चा चिट्ठा खोलना है। बिल्कुल, देखिए ना लालगंज का दशा है। लालगंज महुआ कुछ नहीं था, महुआ आज के समय में चमक रहा है, अनुमंडल बन गया। यहाँ अरुण कुमार सिन्हा के बाद कुछ नहीं मिला, लॉलीपॉप
सारे विधायक आए और गए, कोई कुछ नहीं किया। क्या किया? क्या है लालगंज का विकास? एक अनुमंडल नहीं बन पाया महाराज। बिहार का दूसरा नगर पालिका हमारा लालगंज अनुमंडल, एशिया महादेश का पहला पुस्तकालय, शारदा सदन पुस्तकालय, तब लालगंज की यही दशा है। आप रास्ते पर हमारे साथ चलिए और देखिए घग्घोरानी कितना पानी आपको देखने को मिलेगा, चाहे वो नगर परिषद का मामला हो, चाहे वो माने पंचायत का मामला हो, चाहे विधायक का मामला हो, कहीं कोई कुछ काम नहीं। जो काम है वह आपको कागज पर है। जो भी विकास या कुछ लोग दर्शाता है, एजेंट लोग बहाल किए हुए, और वो एजेंट चुपके से अपने अपने कि तू हमारा मुखिया में वोट देना, अखनी तुमको ये काम हम करा देते। जनरल पब्लिक को, आम पब्लिक को कोई काम नहीं मिला, कुछ नहीं मिला, कोई फायदा नहीं। जो काम लालू जी के जमाने में 50 रुपया में हो जाता था, आज मैं दावे के साथ कहता हूं कि 5000 रुपया दीजिए कहीं भी और चप्पल खिया जाएगा, साल भर दौड़ते रह जाइएगा, काम नहीं होगा। चाचा ने चुपके चुपके चुनाव के एजेंडे को सेट कर दिया कि आने वाले विधानसभा चुनाव में कैसे चुनाव लड़ने वाले हैं। तो हम इस वक्त तीनपुलवा चौक पे थे, जहां लोगों से बात की, सबने अपनी बातों को रखा। हर पार्टी, हर जनता के मुद्दे जो थे यहाँ पर लोगों ने अलग अलग तरीके से रखा। किसी और चौराहे पर चलेंगे, वहां लोगों से बात करेंगे और वहां के जमीनी हकीकत को जानने का प्रयास करेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट साहिल के साथ आयुष राज द्विवेदी, लालगंज, प्रभात खबर। प्रभात खबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।